तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति। शक्तिशाली याद की विधि और मनसा सेवा। वर्तमान समय के अनुसार प्यारे बाबा का हम बच्चों के प्रति यही इशारा है कि अभी शक्तिशाली योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। शक्तिशाली योगाभ्यास हमें करना है। इसके पीछे क्या राज है? पहला कारण यह है कि शक्तिशाली योगाभ्यास से ही हमारे जो पुराने संस्कार हैं उन्हों का परिवर्तन हम कर सकते हैं और नई दैवी संस्कारों को हम धारण कर सकते हैं। दूसरा कारण है शक्तिशाली योगाभ्यास से ही हम शक्तियों का खजाना बाबा से जमा कर सकते हैं और विश्व के अनेक आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं। इसलिए विशेष अमृत वेले और नुमाज शाम के योगाभ्यास में हर संभव हमें शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। योगाभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास करना हम चाहते हैं। उसके लिए विशेष 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना जरूरी है। उन 5 बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जाएगा। सबसे पहली बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहन और शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करना। बहुत गहन अर्थात देह का भान रिंचक मात्र भी न हो, केवल ज्योति बिंदु आत्मा में ही हम खो जाएं। खुद में खो जाना सीखे, बिंदु स्वरूप में हम खो जाएं तो जितना जितना आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव बढ़ता जाता है तो स्वतः ही देह का भान हमारा मिटता जाता है। तो एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं का साक्षात्कार करते रहें। स्वयं के स्वरूप को नित्य देखते रहें और उसमें खो जाएं।
और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में जब हम स्थित रहते हैं तो स्वतः ही आत्मा रूपी जो बल्ब है उसका वोल्टेज प्रखर होता है और हम शक्तियों का जो सागर है, स्पिरिचुअल पावर हाउस जो है बाबा, उन्हों से बहुत कुछ शक्तियां स्वयं में भर सकते हैं, जिससे योगाभ्यास शक्तिशाली हमारा बनता जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर हमें इस अभ्यास को खूब बढ़ाते रहना है, क्योंकि जितना आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव सहज होता है, नेचुरल होता है, निरंतर होता है, गहराई से होता है, उतना ही योगाभ्यास सहज, नेचुरल और निरंतर हमारा होता है। दूसरी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करते रहना, अर्थात परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा का स्वरूप हम बहुत समीपता से देखें। क्या सचमुच बाबा का स्वरूप कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम जो बाबा का गायन है, सदा सत्य, सदा कल्याणकारी और सदा सुंदर, ऐसी बाबा की प्यारी छवि, बाबा का प्यारा स्वरूप हम दिव्य नेत्र से बहुत समीपता से देखें। न केवल देखें, लेकिन बाबा की सुंदरता को अनुभव करते रहें और बहुत उनकी कंपनी को एंजॉय करें। तो जितना गहराई से हमारी ये अनुभूति बढ़ती जाएगी, उतना उतना जो बाबा का स्वरूप है, ज्ञान सूर्य का स्वरूप है, प्रखर स्वरूप है, वो हमें अनुभव होता जाएगा। बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है। जब अर्जुन को परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन वर्णन कर रहे थे कि हजारों सूर्य से तेजो में परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा क्यों अर्जुन ने कहा है? ये जो सूर्य है साकारी दुनिया का, उसका प्रकाश केवल साकारी दुनिया में ही फैलता है, लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, इतने प्रखर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उन्हों का जो प्रकाश है, उन्हों की जो शक्तियां हैं, तीनों लोगों में निरंतर प्रवाहित होती ही रहती हैं। जो भी आत्मा जहां भी उनके शक्तियों को अनुभव करना चाहे कर सकता है। इतना बाबा का स्वरूप शक्तिशाली हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है। बार बार, अनेकों बार, हजार बार बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से देखते रहें, ताकि बाबा का जो स्वरूप है हमारे दिल और दिमाग पर प्रिंट हो जाए। परिणाम स्वरूप जब चाहें हम बाबा को एक सेकंड में अपने सामने इमर्ज कर सकें और अनुभव कर सकें, तभी हमारा योगाभ्यास शक्तिशाली हो सकता है। तीसरी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए
आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना बहता रहने की। हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, क्योंकि प्यार ये ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हजारों मीलों की दूरी बाबा में और हमारे में है, उसको समाप्त करके हमें आमने सामने की अनुभूति कराता है। इतनी प्यार में शक्ति है। तो जब हमारे दिल में परमात्म प्यार बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा, तो बाबा से बहुत समीपता की अनुभूति हम करते जाएंगे और परम प्यार में हम खो जाएंगे, समा जाएंगे और लीन हो जाएंगे। परमात्म प्यार में जब समा जाता है, लवफुल स्थिति की हमें अनुभूति होती है, तो ऑटोमेटिक लवफुल स्थिति जो है, शक्तिशाली स्थिति में परिवर्तन होती है, क्योंकि एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं और दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो लवफुल स्थिति ऑटोमेटिक शक्तिशाली स्थिति में परिवर्तन होती है। लेकिन आवश्यकता है असीम प्यार बाबा के प्रति जागृत करने का और उनके साथ कंबाइंड स्थिति अर्थात शिव में स्थिति हम अनुभव करें, बाबा के प्यार में हम डूब जाएं। बाबा ही हमारा संसार बन जाएं, बाबा ही हमारे नैनों का नूर बन जाएं, तो शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। बाबा से योग अर्थात बाबा से प्यार करने की कला सीखना। भगवान से कैसे प्यार करें, कैसे याद करें, इसी को योगाभ्यास कहते हैं। तो प्यार की डोर से हम परमात्मा को बांध सकते हैं, परमात्मा को कंबाइन अनुभव कर सकते हैं और निरंतर उनकी स्मृति में हम खोए रह सकते हैं। अभी आवश्यकता है परमात्म प्यार में खो जाने की। परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। परमात्म प्यार ही आत्मा को प्योर बनाता है। क्यों परमात्मा के साथ ही हमें प्यार करना है, आत्माओं के साथ क्यों नहीं करना है, ये भी समझ हमारे बुद्धि में स्पष्ट होना जरूरी है। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, अविनाशी प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। इसलिए मुझे केवल परमात्मा से ही प्यार करना है, आत्माओं से नहीं। दो शब्द का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ईश्वर या नश्वर। ईश्वर को याद करेंगे तो जो नश्वर व्यक्ति और वैभव जो हैं, नश्वर चीजें ऑटोमेटिक भूल जाती हैं। अगर नश्वर ये चीजें याद हैं तो ईश्वर की याद हमें नहीं रहती है। चौथी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए हमारी जो मन और बुद्धि है ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। जब हमारी मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं तो परमात्म मिलन का आनंद, परमात्म मिलन का जो अनुभव है वो बहुत गहराई का होता है। इसलिए सदा सोमान में स्थित होकर
मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमती रहें, ईश्वरीय नशे में चूर रहें, तो शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति सहज हो सकती है। पांचवी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए जो योगाभ्यास की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा पूर्णतया कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ जब हम योगाभ्यास करते हैं तो एकाग्रता के अभ्यास करने से बुद्धि रूपी लेंस से ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रवाहित होती है तो शक्तिशाली बनती हैं, और ऐसी शक्तिशाली किरणें आत्मा पर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती हैं और योग की अग्नि में या योग की ज्वाला में हमारे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, शक्तिशाली योगाभ्यास मेरा है या नहीं, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसकी दो निशानियां हैं। एक निशानी है शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में हमें अनुभव होता है, और दूसरी निशानी है उस योगाभ्यास में हमें हल्केपन की अनुभूति और खुशी की अनुभूति होती है। तो समझ लो आपका योगाभ्यास शक्तिशाली है। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए पूरा वृत्ति से हमारा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर ही टिका रहे। अगर हमारा इधर उधर बुद्धि जाता है उसको चेक करते रहें, चेंज करते रहें, चेक करते रहें, चेंज करते रहें और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहें, तभी शक्तिशाली योगाभ्यास हमें करना संभव होगा। और धीरे धीरे आत्मा के पास शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। बाबा का वर्तमान समय बहुत गंभीर इशारा हमें मिला है। इस मुरली में कम से कम 4-5 बार बाबा ने इशारा दिया है कि वर्तमान समय की आवश्यकता है मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति शक्ति का दान देना। आप दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता हो, तो विश्व की अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देना ये आपका परम कर्तव्य है। और वो हमारे भाई बहने ही हैं, समस्याओं में फंसे हुए हैं, दुख की अनुभूति करते हैं, इसलिए सुख की अनुभूति हमें उनको कराना है, क्योंकि हमारा टाइटल है मास्टर दुख हरता सुख करता। लेकिन ऐसी सफलता पूर्वक मनसा सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो 5 बातों पर आपको बहुत दिल से मेहनत करनी होगी, तभी ऐसा बेहद मनसा सेवा करने का साधन आप अपने पांव जुटा सकते हैं। पहली बात है, हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, तो सोई हुई शक्तियों को, सुसुप्त हुई शक्तियों को हमें जगाना है, और जगाने का जो काम है केवल सोमान ही करता है। इसलिए हम निरंतर सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें, डटे रहें, तो आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती जाएगी और हमारा व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा, शक्तियों का खजाना हमारे पास बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है, मनसा सेवा करने के लिए बहुत अच्छी हमारी योगाभ्यास की स्थिति होना जरूरी है। शक्तियों का स्टॉक मुझ आत्मा के पास बढ़ता रहे।
जब तक बचत का खाता शक्तियों का नहीं बढ़ेगा तब तक आत्माओं की हम सेवा नहीं कर सकेंगे। होता क्या है, अमृत वेले और शाम के योगाभ्यास से हम शक्तियां स्वयं के पास जमा जरूर करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में जो कारोबार हम मनसा वाचा कर्मणा करते हैं और संकल्प जो चलते हैं, उनके द्वारा शक्तियां बहुत कुछ हमारी उसमें यूज हो जाती हैं। बचत का खाता नहीं होता है। तो बचत का खाता बढ़ाने के लिए हमें योगाभ्यास को बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाना जरूरी है। तभी शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा। हम लौकिक रीति से कहते हैं आज कितना आपने कमाया, बिजनेस करते हैं या जो भी करते हैं, कितना आपने कमाया। माया और कमाया, ये दो शब्दों को आप सामने रखो, माया और कमाया। ये दुनिया माया की दुनिया है, माया का राज है, इसमें रहना अगर है और ईश्वरीय कमाई हमें बढ़ानी है तो माया से सावधान रहना जरूरी है, माया से सुरक्षित रहना जरूरी है। वो जो भी सूक्ष्म रीति से वार हमारे पर करती हैं, उन वारों से हमने को स्वयं को सेफ रखना जरूरी है, तभी हमारी अविनाशी कमाई बढ़ सकती है। इसलिए सारे दिन भर में माया के राज में रहते हुए ईश्वरीय नशे का कवच हम पहना कर रखें। जैसे सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं या बरसात में रेनकोट पहनते हैं स्वयं की सुरक्षा करने के लिए, तो ऐसे ही माया के राज में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वरीय नशे का कवच अगर हम पहन कर रखते हैं तो माया के वार से हम सदा सुरक्षित रह सकते हैं। हम सभी रूहानी योद्धे हैं, युद्ध के मैदान में सदा तत्पर रहते हैं। तो युद्ध के मैदान में दुश्मन से बचकर रहने के लिए ये हमारा माया प्रूफ जैकेट या सुरक्षा का कवच ईश्वरीय नशे का पहनना बहुत जरूरी है। चौथी बात, मनसा सेवा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमारी मनसा की हो। क्योंकि अपवित्र संकल्पों के द्वारा बहुत कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। मनसा सेवा करने के लिए संकल्प हमारा पवित्र हो और शक्तिशाली हो। ऐसे पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को हम शांति शक्ति का दान दे सकते हैं। इसलिए मानसिक पवित्रता का स्तर हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हमें ध्यान में रखना है कि मेरा जो बाप है शिव, वो है पवित्रता का सागर। मेरी जो माँ है ब्रह्मा, वो है मास्टर पवित्रता के सागर। और मेरा जन्म जो है ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा अर्थात पवित्रता के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं हूं ही पवित्र बच्चा। जन्म से ही मुझे पवित्रता का वरदान भगवान से मिला हुआ है। ऐसी मन में जब भावना होती है तो पवित्रता की स्थिति हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। चौथी बात है, मनसा सेवा करने के लिए हमें फरिश्ता स्थिति के संस्कार को इमर्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे उस साकारी दुनिया में गवर्नमेंट के पास रिजर्व पुलिस की फोर्स होता है, मिलिट्री का फोर्स रहता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मिलिट्री वहां जाती है, मदद करती है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है, उनके पास भी ऐसी आर्मी है, स्पिरिचुअल आर्मी, वो है फरिश्ते। जहां पर भी ऐसी कोई समस्या आती है, ऐसे फरिश्ते उड़ते हुए जाते हैं और अनेक आत्माओं को साल्वेशन देने की सेवा में तत्पर रहते हैं।
तो बेहद की सेवा करने के लिए हमें आवश्यकता है अपने फरिश्ता स्थिति के संस्कारों को दिन प्रतिदिन निखारते रहना। बाबा का पिछले वर्ष बहुत गंभीर इशारा हमें मिला था। बाबा ने कहा था, कुछ भी हो इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्यों बाबा ने ऐसा इशारा दिया है? क्योंकि जाने जाननहार बाप भविष्य को स्पष्ट देखते हैं और आने वाली समस्याओं में हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता स्वरूप में बेहद की सेवा में यूज करना चाहते हैं। बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस हमें देना चाहते हैं। इसलिए हमें फरिश्ता स्थिति को निखारते जाना है। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं, केवल भगवान के साथ ही सभी रिश्ते जिसके होते हैं अकेला हैं। इसलिए हमें इस दुनिया से न्यारा और बाबा का प्यारा बनते जाना है। दुनिया में कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो। आसक्ति होगी तो माया भी कहते हैं मैं भी आ सकती हूं आपके पास। दुनियावी आसक्ति होगी तो माया भी आपके पास आ सकती है वार करने के लिए। इसलिए दुश्मन को पास में हमें आने नहीं देना है। इसलिए आसक्ति को समाप्त करना है और एकदम विरक्त स्थिति को, वैराग्य, बेहद की वैराग्य स्थिति को अनुभव करना है। पांचवी बात है, मनसा सेवा करने के लिए आवश्यकता है किसी भी आत्मा के प्रति मन में नेगेटिव भावना न हो। किसी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना न हो। बाबा ने एक बार कहा था, किसी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव होगा तो आप मनसा सेवा करने के लिस्ट से बाहर निकल जाते हो। क्योंकि ये लीकेज है, नेगेटिव भाव होना। इस लीकेज को जब तक हम बंद नहीं करते हैं तब तक शक्तियों का स्टॉक हमारा नहीं बढ़ता है, शक्तियां जमा नहीं होती हैं। और जब तक शक्तियों का खजाना नहीं बढ़ता है तब तक हम अनेक आत्माओं की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। मनसा सेवा करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में बेहद की भावना हो, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो, सबको आगे बढ़ाने की भावना हो एक तरफ, और दूसरे तरफ हमारे पास में अलौकिक खजाने के भंडारे भरपूर हो। भंडारे भरपूर हो, बेहद की दातापन की भावना हो तो अनेक संसार की आत्माओं की सेवा हम कर सकेंगे, उन्हों की दुआएं हम ले सकेंगे और हमारी कमाई बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहेंगे। बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में जो धनवान लोग होते हैं उनको इनकम 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 और कुछ सोचता ही नहीं है। अभी हमें भी स्पिरिचुअल इनकम 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 यही तात लगे रहे। इसमें हमें लोभी लालची बनना है। बाबा परम धाम में बैठे हैं, परम धाम रूपी बेहद घर में बैठे हैं और हम नीचे माया की दुनिया में हैं। बाबा हमारे तरफ देखते हैं, बेटा इनकम चाहिए तो कम इन मेरे पास आओ, परम धाम में आओ और मेरे पास बैठ जाओ। बस मेरे पास बैठ जाओ, सागर के कंठे के पास बैठ गए तो सागर से जितना चाहें आप शक्तियां ले सकते हैं, खजाने लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। तो जितना हो सके हमें बाबा के पास बैठे रहना है।
ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बुद्धि को बिठाना है, बाबा के पास बिठाना है और कमाई करते ही रहना है, स्वयं को माला माल करने की सदा तात और लात लगी रहे। तो धीरे धीरे हमारी शक्तियां बढ़ती जाएगी, मनसा सेवा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी। अभी मनसा सेवा करना चाहते हैं तो उसकी 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है, साकारी दुनिया में हम रहते हैं, बाबा के साथ हमारी बुद्धि रूपी तार जुटी हुई है, वो बाबा जो सोर्स है शक्तियों सा, उनके साथ तार जुटी हुई रहें और आत्मा का ओरा जो है दिन प्रतिदिन प्रखर होता जाए। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां से हम जाएंगे गुजरेंगे, जो संबंध संपर्क में आएंगे, उन्हों के पास हमारे शांति शक्ति के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलते रहेंगे और मनसा सेवा अनेकों की होती रहेगी। लेकिन लगातार तार हमारा लगा रहे बाबा के साथ, निरंतर जुटा रहे। हाथ काढ़े और दिल यार्डे की स्थिति हमारी हो। हाथ कर रहे हैं, काम में बिजी हैं और दिल हमारी यार की याद में बिजी है। दूसरी बात है फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। दादी जी के बारे में एक बार संदेश बाबा ने भेजा था। दादी जी अमृत वेले फरिश्ता स्थिति में बैठती हैं और सामने वर्ल्ड के ग्लोब को इमर्ज करती हैं और अनेक आत्माओं रूपी सितारों को बाबा से शक्तियां लेकर सकाश देने की सेवा करती हैं। तो ऐसे हम स्वयं फरिश्ता स्थिति में हैं, बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है, बाबा से लाइट माइट ले रहे हैं, विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं। इस विधि को हम अपना सकते हैं। या दूसरी विधि उसकी यह है कि मान लीजिए किसी स्थान पर ऐसे समस्या आती हैं जहां आपका सहयोग बहुत जरूरी है, वो तो वर्ल्ड के ग्लोब पर आप हनुमान की तरह उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहे हैं और बाबा के साथ कनेक्शन है और अनेक आत्माओं पर शांति और शक्ति के किरणों की वर्षा कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं और जिन्हों का रिसीवर ऑन है उन्हों को वो शक्तियां मिल रही हैं। जिन्हों को शक्तियां मिल रही हैं वो आपको दिल से दुआएं भी दे रहे हैं, किसी महान फरिश्ते से मुझे कुछ राहत मिल रही है, ऐसा वो अनुभव करेंगे और अंत में आपका साक्षात्कार उन्हों को होगा। देखो जो भी विदेशी भाई बहनें बाबा के बच्चे बने हैं, या तो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार उन्हों को हुआ या हमारी दादियों का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि इन्होंने फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करके अनेक आत्माओं का आह्वान किया है, अनेक आत्माएं बाबा के पास पहुंची हुई है। तो इस तरीके से भी आप सेवा कर सकते हैं, आकारी स्थिति के द्वारा, फरिश्ता स्थिति के द्वारा। और तीसरी विधि है निराकारी स्थिति के द्वारा। परम धाम में बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। बाबा से शक्ति का शावर आप पर आ रहा है और आपसे विश्व की ग्लोब पर अनेक चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों पर शक्तियों की किरणों की वर्षा हो रही हैं, अनेक आत्माओं को शक्तियां मिल रही हैं। अभी आवश्यकता है शांति की और शक्ति की और सुख की अनुभूति कराना। अनेक आत्माएं बेचारी अशांत हैं, दुखी हैं, बंधनों में जकड़ी हुई हैं। वो चाहते हैं कोई महान आत्मा से हमें शक्तियों का सहयोग मिले तो मैं निर्बंधन हो जाऊं और चैन का श्वास लो, मुझे किसी से मदद मिले। तो अमृत वेले या शाम के समय जो योगाभ्यास करते हैं उसके बाद में हमें कुछ मिनट ऐसी मनसा सेवा निराकारी स्थिति के द्वारा हमें करते रहना है। बाबा ने तो कहा जब भी समय मिलता है सारे दिन भर में बार बार ये सेवा करते रहो।
क्यों सेवा करते रहो? क्योंकि जितना जितना हम उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, पारंगत होते जाएंगे, उसमें इतनी अथॉरिटी हमारी बढ़ती जाएगी, उतना हमारा परफेक्शन बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सेवा हमें बार बार करते रहना है। कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाता है। सेवा तो करते हैं, लेकिन सफलतापूर्वक सेवा करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। हमारी जो दादियां हैं, वो जो मनसा सेवा कर रही हैं, बिल्कुल सफलतापूर्वक करती हैं, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी पावरफुल बन चुकी हैं। डायरेक्ट बाबा के वो इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। बाबा से डायरेक्ट सकाश लेकर अनेक आत्माओं को देने की क्षमता उन्होंने प्राप्त की है। वो साधन उनके पास उपलब्ध सदा रहता है। तो ऐसे मनसा सेवा बार बार करते रहना है। अभी रिटेल बिजनेस करने का समय पूरा हो चुका है। अभी होलसेल बिजनेस करने का समय चल रहा है। वर्ल्ड वाइड सेवा करने का समय चल रहा है। इसलिए हमेशा हमें सोमान रहें, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं या मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, ऐसे बेहद के सोमान में स्थित रहें और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देते रहें, राहत उनको देते रहें। तो बहुत हमारी दुआएं जमा होती जाएगी, क्योंकि संगम युग में जो हमारा असली इनकम है वो आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करना, ये है हमारा असली इनकम। ये हमारा बढ़ता रहे, क्योंकि भविष्य में जो भी हमें प्रारब्ध मिलता है वो केवल दुआओं के खजाने के आधार पर मिलता है। जिन आत्माओं के पास दुआओं का खजाना बहुत है, अनाप शनाप है, उनका उज्जवल भविष्य निश्चित है। इसलिए संगम युग है, कमाई करने का युग। इसमें हमें शांति से बैठना नहीं है, निरंतर इस बेहद की सेवा में हमें स्थित रहना है। बाबा कहते मैं आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना चाहता हूं। कौड़ी एक भी खर्च नहीं करना है और बनना बादशाह है। कैसे बनेंगे भाई? कुछ नहीं करना है। परम धाम में मेरे पास बैठ जाओ, एक तरफ मेरे से शक्तियां लेते रहो, दूसरी तरफ अनेक आत्माओं को देते रहो। तो ये देने का जो संस्कार है, दातापन का जो संस्कार है, वो राजा महाराजा के सिंहासन पर आपको ऑटोमेटिक बिठाएगा। ऐसा बाबा हमें बिन कौड़ी बादशाह बनाना चाहते हैं। इसलिए अभी से हमें इस अभ्यास को, मनसा सेवा करने के अभ्यास को बढ़ाते रहना है। जो आत्माएं मनसा सेवा में बहुत अपना योगदान देती रहेगी, सारे कल्प में मानसिक बीमारी वो कभी भी उनके पास नहीं आएगी। हमेशा मेंटली वो हेल्दी रहेंगे। तो अभी बाबा का इशारा है। बाबा अलमाइटी अथॉरिटी है, दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा ही हैं। और दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। ब्राह्मण परिवार में सबसे धनवान कौन है? ब्राह्मण संसार में धनवान वो हैं जिन्हों के पास में अनुभव का धन प्रचुर मात्रा में है, वही सच्चे धनवान हैं। इसलिए मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता जाए और अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाए, यही हमें तात लगी रहे। तो हम चाहते हैं अभी कुछ मिनटों के लिए बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करें। बोलो, करना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बाबा के बेहद घर में आए हैं मधुबन में, तो ऐसी सुंदर योग की अनुभूति हम करेंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे। थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे और ऐसा ही अनुभव करेंगे। अमृत वेले 4 बजे का समय हो चुका है
और हम अमृत सागर बाप से शक्तिशाली याद से अमृत शक्तियों का प्राशन करने में मस्त हैं। ऐसा हम सभी अभ्यास करेंगे और उसमें खो जाएंगे। बीच में कोई भी नहीं उठेंगे, सभा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र और सुंदर मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता का सुंदर प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा रूपी चैतन्य दीपक के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा, चैतन्य डायमंड विराजमान हूँ। मुझ चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की प्रखर किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा रूपी बेदाग चैतन्य हीरा हूँ। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ, दमकता हुआ, जगमगता हुआ चैतन्य बिंदु सितारा हूँ। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। कभी बाप के रूप में मुझे अनुभव करो, कभी परम टीचर के रूप में मुझे अनुभव करो।
कभी सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। सदा मेरा वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करो। बड़े प्यार से सद्गुरु का हाथ मेरे माथे पर रखा हुआ है मेरे सद्गुरु ने। मैं आत्मा उनकी ही छत्र छाया में चलती हूँ और पलती हूँ। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूँ जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, शांति धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह स्वीट होम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस मुझे बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। बाबा मेरे संसार हैं। मेरे दिल की दुनिया में केवल प्यारे बाबा ही बाबा है। बाबा, बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, बेसहारा बनकर छटपटा रही थी। और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से उठाकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा।
मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप अपनाओगे। कभी नहीं सोचा था बाबा। जो एहसान आपने मुझ पर किया है, मैं आत्मा नहीं भूल सकती बाबा, नहीं भूल सकती बाबा। बाबा शांति के सागर हैं, अथाह शांति के सागर हैं। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ शांत स्वरूप आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा विश्व की ग्लोब पर अनेक चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों पर शांति की किरणें पड़ रही है। वो भी शांति की अनुभूति कर रहे हैं। कितनी प्यारी है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति। बाबा शक्तियों के सागर हैं, ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है। शक्तियों से संपन्न आत्मा निराकारी दुनिया से वापस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही है, आ रही है और इस साकारी शरीर में प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हैं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है।
शांति शांति शांति।